मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर का आशीष दी। मेरे प्रियो, क्या आप लोग सकुशल से हैं? ये पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग सकुशल से हैं। परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो हम वीडियो भेजते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और हमारे साथ में आप प्रार्थना में शामिल होंगे और परमेश्वर का आप पर अनुग्रह होगा। मैं पहले सबसे वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है मत्ती की किताब 12 अध्याय का 36वां वचन है, जो इस प्रकार है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को मुंह से निकली हुई अपनी हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मनुष्यों को अपने मुंह से निकली हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब देखते हैं। आइए हम लोग योना की किताब में देखते हैं। योना से हम सीखते हैं। योना बेन अमित्य को प्रभु ने यह संदेश दिया कि तैयार हो और महानगर नीनवे को जा, उनके विरुद्ध संदेश सुना, क्योंकि उसके नागरिकों के दुष्कर्मों की चर्चा मुझ तक पहुंच गई है। योना उठा, वह प्रभु के सम्मुख से चला गया और वह समुद्र पार कर तरसीश नगर जाने के लिए याफा बंदरगाह गया। वहाँ उसे एक जलयान मिला जो तरसीश नगर जा रहा था। अतः उसने जलयान का किराया चुकाया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, और उस पर चढ़ गया। वह नाविकों के साथ में तरसीश नगर जाना चाहता था, ताकि वह प्रभु के सम्मुख से दूर हो जाए। परंतु प्रभु ने समुद्र पर एक प्रचंड आंधी उत्पन्न कर दिया। तब समुद्र पर भयंकर तूफान उठा और जलयान के टूटने का भय उत्पन्न हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, नाविक डर गए और अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जलयान का भार कम करने के लिए जलयान का माल असबाब समुद्र में फेंक दिया। मेरे प्रियो, जलयान का भार कम करने के लिए उसने जलयान में जो माल असबाब लदा था उसको समुद्र में फेंक करके कम कर दिया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, योना जलयान के निचले भीतरी भाग में गया और वह शैया पर लेट गया और निश्चित सो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वो सो गया तब जलयान का कप्तान उसके पास में आया। उस नाव का कप्तान, नाव का अगुआ उसके पास में आया और उसे पुकारा, ओ सोने वालों, यह क्या, उठो, अपने ईश्वर को पुकारो। कहा कि हे सोने वालों, उठो, यह क्या कि अपने ईश्वर को पुकारो। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, कदापि ईश्वर हमारी ओर ध्यान दे और हम बच जाएं। उसने कहा कि वो मेरे भाई, अपने ईश्वर को पुकारो, अपने भगवान को पुकारो, ताकि हम सब बच जाएं, हम सब दंड से बच जाए। कदापि हमारी प्रार्थना पर परमेश्वर ध्यान दे और हम लोग बच जाएं। आमीन।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मित्रों, नाविकों ने परस्पर अपने आपस में राय किया और कहा, आओ हम चिट्ठियां डालें और यह पता लगाएं कि यह विपत्ति किस व्यक्ति के कारण हम पर आई है। आमीन। अतः उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठियां योना के नाम पर निकल गई। जब उन लोगों ने चिट्ठी को डाला, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे दोस्तों, वह चिट्ठी योना के नाम निकल गई। उन्होंने योना से पूछा, हमें बताओ कि यह विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है। उसने योना से कहा कि आप बताइए कि यह विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है। तुमने क्या काम किया, तुम क्या काम और धंधा करते हो। कहा कि तुम क्या काम करते हो, क्या धंधा करते हो, तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम किस देश के रहने वाले हो। आमीन। और तुम किस जाति के हो। तब योना ने उन्हें बताया कि मैं यहूदी हूँ। तब योना ने उन्हें बताया कि मैं यहूदी हूँ, मैं समुद्र और भूमि के बनाने वाले स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर का एक आराधक हूँ, एक दास हूँ और उसका एक मैं भक्त हूँ। यह सुनकर के नाविक अत्यंत डर गए। यह सुनकर के जो नाव में बैठे थे, नाव का स्वामी था, वह डर गया। उन्होंने योना से कहा, यह तुमने क्या किया। योना प्रभु के सम्मुख से भाग रहा है। योना प्रभु के सम्मुख से भाग रहा है और यह बात वे जानते थे, क्योंकि स्वयं योना ने उन्हें बताया था। उन्होंने योना से पूछा, समुद्र शांत हो जाए और इसके लिए हमें तुम्हारे साथ में क्या करना चाहिए। समुद्र हर क्षण विकराल होता जा रहा था। समुद्र उस समय, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, विकराल होता जा रहा था। योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर के समुद्र में फेंक दो। योना ने कहा कि मुझे उठाकर के समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि यह भयंकर तूफान मेरे कारण तुम पर आया है। कहा कि यह भयंकर तूफान मेरे कारण आया है। नाविकों ने जलयान को तट पर लाने के लिए पूरी कोशिश की, पर वे उसको तट पर न ला जा सके। समुद्र का रुख उनके विरुद्ध भयंकर होता गया। मेरे भाई और बहनों, समुद्र का रुख भयंकर होता गया। अंत में नाविकों ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि इस मनुष्य के प्राण के बदले में हमें मत नष्ट कर। निर्दोष व्यक्ति की हत्या का दोष हम पर मत लगाना। प्रभु, तूने अपनी इच्छा के अनुसार यह कार्य किया है। तब नाविकों ने योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। मेरे भाई और बहनों, जब उसको समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र का क्रोध तत्काल शांत हो गया और यह देख करके नाविक प्रभु से अत्यंत डर गए। यह देखकर नाविक प्रभु से अत्यंत डर गए। उन्होंने प्रभु की बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेश से एक बड़ा मत्स्य योना को निगल गया और योना 3 दिन 3 रात तक उस मत्स्य के पेट में रहा। और वह उसके बाद में वह नीनवे नगर को में एक जब 3 दिन 3 रात रहा तो वह मछुआरों के जाल में फंस गया। और तीसरे दिन मछुआरे लोग उसको नीनवे नगर ले गए और मछली का पेट चीरा गया और वह अपने आप को नीनवे नगर में पाया। वहाँ उसने जाकर लोगों से प्रार्थना की और लोग वहाँ उनकी प्रार्थना के द्वारा बच गए। वह अपने काम से दोषी और निर्दोषी ठहर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, न्याय के दिन मनुष्यों के मुंह से निकली हर एक निकम्मी बात का
उन्हें लेखा देना पड़ा, क्योंकि योना को अपनी हर एक निकम्मे काम का लेखा देना पड़ा, इसलिए कि वह समुद्र में डाल दिया गया और वह परमेश्वर ने जो कहा था उस काम को निन्वे में किया और वो बच गया। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको बचना चाहते हैं, आप अपने आप को फिरना चाहते हैं, तो हमारे साथ में आइए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय, भोर के समय मैं आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। कितने लोग हैं कि परमेश्वर पिता भोर की लालिमा को आज नहीं देख पाए। कितने लोग रात में सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग दर्द से करा रहे हैं। परंतु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने हमको, हमारे परिवार को, हमारे पत्नी बच्चों को और इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती, मेरी दुहाई को सुन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, न्याय के दिन निकली हर एक मनुष्यों को जो निकम्मी बात का लेखा देना पड़े। जिस प्रकार परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, योना को अपने निकम्मी बात को, निकम्मे विचारों का प्रतिफल भोगना पड़ा, और उसी प्रकार मैं आपसे विनती, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो काम खराब हैं, अपने खराब कामों का लेखा आपको देना पड़ रहा है। जो आप बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि उन भाई और बहनों के लिए परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूं। और वो लोग जो अपने बुरे काम का उनको बुरा फल मिलने वाला है, वो अपने आप को पश्चाताप करें। परमेश्वर पिता, वो लोग बच जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से अच्छे हो जाए। जिनके आंख में मोतियाबिंद रतौंधी है, उनके आंख का मोतियाबिंद रतौंधी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बंद कान हैं, उनके बंद कान खुल जाए, उनके कान बहना बंद हो जाए। जो बहरे हैं, उनको, उनके आँख कान में आपकी आशीष बोलता हूँ और सुनने की सामर्थ्य देता हूँ। जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी माला जड़ा है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनके सारे दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पे देता हूँ, वो लोग चंगे हो जाएं। उनकी सारी दर्द पीड़ाएं चली जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है, बार बार शैतान उनको यातनाएं दे रहा है। परमेश्वर पिता, मैं शैतान के सारे जाल को काट देता हूँ और उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान जाल में फंसे हैं, शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को शैतान के जाल से आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, सारे बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, सारे दर्द को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ। एक हमारा भाई है जिसके चोट के कारण पीठ में दर्द बना हुआ है और दर्द के लिए बहुत परेशान, दवाई करता है, दवाई फ़ायदा नहीं करती। उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, सारे दर्द को तेरे क्रूस पे चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगा करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका पेट में भारीपन है, इस समय पेट फूला हुआ है और उसके पेट में दर्द पीड़ा हो रही है। परमेश्वर पिता, उन्हें आप चुन लिया है, उनके पेट को तेरे लहू धोता हूँ, दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से उनको चंगा करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई दुकान है या कोई बिजनेस है, खेती बाड़ी है या पशु हैं, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, वो सब फलवंत हों और वो लोग, उनका विकास हो। धंधे में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके हर एक धंधे में, उन हर एक व्यापार में, बिजनेस में आपकी आशीष बोलता हूँ, फलवंत हों, आगे बढ़ें, उनकी उन्नति हो, वो श्रेष्ठ बन जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
जिनके विचार गलत हैं, जिनकी भावनाएं गलत हैं, वो लोग उन्नति की जगह उनकी बर्बादी हो रही है। तो उनके भावना, मन, सोच, विचार को प्रभु आप बदल दीजिए, जिससे वो लोग गड्ढे में ना डाले जाएं और वो लोग बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना, आमीन में उत्तर दिया। जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।